साथियों नमस्कार। आज की शोभा यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमद् भागवत गीता तत्व विवेचनी श्लोक 39 में कहते हैं, साथियों बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। मित्रों, सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्म का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। साथियों, प्रश्न खड़ा होता है, बुद्धो पद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जिस संबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धो पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हर एक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। साथियों, अगले प्रश्न में कर्म फल के हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन हैं, इस कथन का क्या भाव है। मित्रों, इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं, अर्थात दया के पात्र हैं। इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। साथियों, इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्मयोग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगले श्लोक में आपसे फिर मिलते हैं।